होती हुई ये खबर है कि इकोनॉमी पर आपको याद होगा ये कहा गया था कि सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आएगी और वो आज ही पेश होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मार्केट बंद होने के साथ यानी कि आज दोपहर 3:30 बजे इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर दरअसल वित्त मंत्री पेश कर सकती हैं। शुक्रवार या शनिवार को चर्चा भी हो सकती है इस पूरे मामले पर। ज्यादा डिटेल्स के लिए ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण, मुझे याद है आप ही से चर्चा हो रही थी कि एक व्हाइट पेपर सरकार लेकर आएगी और मैं सवाल पूछ रही थी कि इसकी क्या जरूरत है, उस पर आगे आएंगे, लेकिन क्या डिटेल्स हैं? आज दोपहर ही पेश हो जाएगा ये? बिल्कुल, जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम लोग चर्चा कर रहे तो हमने कहा था कि संसद के चालू सत्र में ही सरकार व्हाइट पेपर लाएगी इकोनॉमी के ऊपर, और अब जो हमने कहा था वो सच होने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश कर सकती हैं इकोनॉमी के ऊपर। ये 3:30 से 4 बजे के आसपास से व्हाइट पेपर पेश कर सकती हैं। 3:30 से 4 का समय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इनको राज्यसभा में फाइनेंस बिल को रखना है, वहाँ से पारित कराना है। उसके बाद जैसे वहाँ से वो फ्री होंगी आकर के लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश करेंगे। व्हाइट पेपर का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। वो अलग अलग चैप्टर के हिसाब से व्हाइट पेपर में हर चैप्टर पे जो अलग अलग मुद्दों के हिसाब से अलग अलग चैप्टर रखा गया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो अलग अलग चैप्टर उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से जोर होगा उनमें से एक होगा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। बैंकिंग सेक्टर में यह बताया जाए कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या थी, एनपीए का स्तर क्या था, बैंक में लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कितनी कमी थी, और अब बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से सुधरा है, वहां पे लोन देने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी बताई गई है। एक तो बैंकिंग सेक्टर के सुधरते हालात पर यहां पे जिक्र होगा। दूसरा, सरकारी कंपनियों का काफी ज्यादा जिक्र हो सकता है। इस पर भी एक अलग चैप्टर हो सकता है जिसमें सरकारी कंपनियों के जो नेटवर्थ है वो कैसे बढ़े हैं, 2014 के पहले क्या था, अभी क्या है, 2000 आगे क्या फॉरवर्ड लुकिंग वहां पे एक आउटलुक आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैप्टर हो सकता है जिसमें बताया जा रहा है किस तरीके से असंगठित क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जिक्र यहाँ पे करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन इस व्हाइट पेपर का मुख्य मकसद प्रस्तावना में दिया जा सकता है कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ज़्यादा खास्ता थी और अब अर्थव्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है और आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा मजबूती आ सकती है। और व्हाइट पेपर अभी पेश करने का मकसद सरकार यही बता सकती है कि उस वक्त पेश करते जब सरकार सत्ता में आई थी तो अर्थव्यवस्था के जानकार, निवेशक और बहुत ज़्यादा डर जाते, उस वजह से उस वक्त नहीं पेश किया गया एक व्हाइट पेपर। अब पेश किया जा रहा है जब हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट लक्ष्मण जी, आपको भी याद होगा, हर्षिता आपको याद होगा, आई थिंक जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे और जब पीएसयू बैंकों की बहुत बुरी हालत थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं जब कार्यभार संभाला तो मैंने जब बैंकों की हालत देखी, पीएसयू बैंकों की, तो मैं चाह रहा था कि एक व्हाइट पेपर मैं लेके आऊँ। मैं उस समय नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे लगा कि राष्ट्र हित में मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि उस समय ना बताया जाए कि क्या सिचुएशन है बैंकों की, और उस समय ज़्यादा फोकस जरूरी था कि दरअसल अनुज, बिल्कुल लक्ष्मण जी, आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल उनका ये था फोकस कि पहले इनको एक इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, उसके बाद बताया जाए बेसिकली, क्योंकि उस समय हालत वाकई में काफ़ी नाजुक थी। जी लक्ष्मण जी, कुछ कह रहे थे आप? हम दरअसल आप ही जो बता रहे थे उसी का जिक्र कर रहा था। आपको याद हुआ अपने ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राहुल जोशी के साथ 2016 में जब इंटरव्यू दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि हम चाहते तो व्हाइट पेपर लाने का मन था जो हालात था, लेकिन फिलहाल नहीं ला रहे हैं। तो अब हालात सुधरने के बाद सरकार व्हाइट पेपर ला रही है ताकि बता सके कि अब निवेशकों को चिंता करने की जरूरत है नहीं है और हमने 10 साल में कितना ज़्यादा इंप्रूव किया। हालांकि एक जानकारी और दे दूँ कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि व्हाइट पेपर आने के बाद हो सकता है वो कोई इसके जवाब में ब्लैक पेपर जैसी कोई चीज लेकर के आए कि उन पर हमला किया है तो वो भी सरकार पर हमला करे, तो उसका भी इंतजार रहेगा, वो भी दिलचस्प होगा देखना। ओके, चलिए बहुत